ये है भारत, ये है भारत। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप बताइए, आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन आपके शासनकाल में हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जज बैठे हुए हैं कोर्टों में, वो मोदी के खरीदे हुए हैं, वरना पॉस्को के बाद, पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 महीना हो गया है, वो दरिंदा अभी भी बाहर घूम रहा है। पॉस्को के बाद तो कोई भी अरेस्ट हो जाता है 24 घंटे में। स्मृति ईरानी कहाँ है जो महंगाई की बात करती थी? मोदी पे कैसे भरोसा होगा जो बंदा अपना नोट 2000 का 7 साल के बाद नहीं चला पाया, वो देश क्या चला पाएगा? ये जो तानाशाही सरकार है, जिसके शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके शासनकाल में ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप बताइए, आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन आपके शासनकाल में हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये कोई आम सड़क नहीं है जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क का भी नामकरण हुआ है, पता है पत्रकार महोदय? हाँ, कर्तव्य पथ है। इसीलिए हम कर्तव्य पथ पे खड़े होके और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को न्याय दीजिए। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से सत्ता की हनक में बैठे हुए हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन हमारी किसान की बेटी को, हमारी बहन बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। वही प्रधानमंत्री हैं जब हमारी बहन बेटियां मेडल लेके आई थी और देश के मान को बढ़ाई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था विनेश मेरी बेटी है। आज कहाँ गया वो नारा? आज कहाँ शर्मसार हुआ वो नारा? देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और इनके राम राज्य के शासनकाल में इन्होंने राम राज्य की कल्पना थी, राम राज्य नहीं। जिस तरीके से सीता रोई थी, लंका हुआ था, लंका दहन हुआ था, सीता रोई थी, द्रौपदी रोई थी, तो महाभारत हुआ था। उसी तरीके से आज ये हमारी बहन बेटियों के एक एक आंसू इस सरकार को पूरी तरीके से चुनौती देने का काम करेंगे। हम भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं, जो लोग रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान श्री राम के जंतर मंतर सब लोग बात नहीं सुन, इंडिया गेट आने से सुन लेंगे। अरे आप बताइए काहे? आप तो कहते थे जब एक दौर था किसान आंदोलन हुआ था, तब जब देश के चारों कोने पे किसान बैठा हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी कहते थे ये आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं। तो आज हम आंदोलन जीवी दोबारा सड़क पे आ चुके हैं, दोबारा हम सड़क से संसद तक मार्च करेंगे और ये कहेंगे कि आप हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को न्याय दीजिए। आप देख रहे होंगे सभी बहनें हमारी तिरंगा लेके, ये एक समय जब विदेश में जाती थी और तिरंगा परचम और मान बढ़ाती थी, आज ये तिरंगा के साथ खड़ी हैं और तिरंगा उठा के हम न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको पांडे क्या लग रहा है, गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। आपको रतौंधी लग गई है अमित शाह से। आप बताइए स्मृति ईरानी कहाँ है जो महंगाई की बात करती थी, जो इसमें 1 किलोमीटर पे, यही 1 किलोमीटर पे आवाज तो प्रधानमंत्री जी का है, सेवन लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री जी कर प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में तो 22 रैलियां किए, लेकिन हमारी बहनों से मिलने नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी शर्म करिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पे आप मौन क्यों हैं? चिन्मयानंद के मुद्दे पे मौन रहते हैं, पुलवामा के मुद्दे पे मौन रहते हैं। जिन्होंने पुलवामा का मुद्दे का खुलासा किया, आज व्हीलचेयर पे हमारे सतपाल मलिक जी भी आए हुए हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। सभी लोग तमाम कोने कोने से समर्थन कर रहे हैं और हम बेटियों को न्याय और अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं और क्रांति का परचम लहराएंगे। क्या हो गया? आपको डर लग गया? डर लग गया? हिंदू बहन बेटियां नहीं दिखाई दे रही हैं आपको? हिंदू नहीं, वही अरे भैया सत्ता की बात करते थे ना, कि हिंदुत्व की बात करते थे। हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। जब CA NRC में हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी, तब इन्होंने लाठी डंडे और पानी के बौछारों से इन्होंने मुद्दों को भड़काने का काम किया था। इनके लोग अभी जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं, इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। कर्नाटक जब चुनाव था, तब गोदी मीडिया के ये नाटक बड़ा मुफ्त प्रोपेगेंडा था। कर्नाटक चुनाव में तो कहते थे ये चंद मुट्ठी भर पहलवान है, थोड़े पहलवान हैं, उसी तरीके से थोड़े किसान हैं। आज जरूरत है हमें साथ खड़े होने की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गैर नहीं, सब भाई भाई। और ये पीछे
इंडिया गेट दिख रहा है ना, यहीं पे 26 जनवरी को तिरंगा ध्वजारोहण होता है। घूम के राजनीति कर रहे हैं आप लोग, घूम के राजनीति। आप बताइए, मतलब अपनी बहन के साथ खड़े हैं तो आपको राजनीति नजर आ रही है? शर्म करो, शर्म करो गोदी मीडिया, शर्म करो। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि ये भीड़ मत दिखाओ, लाखों की भीड़ मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं भी पूर्वांचल की धरती से आता हूँ और वो अयोध्या की नगरी से आता हूँ, लेकिन क्या हुआ, कहीं में ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी नहीं है तो संसद की सदस्यता रद्द हो जाए। पहले इस्तीफा दीजिए। आप कह रहे हैं आरोपी नहीं है। आपने नार्को टेस्ट का जो आपने हवाला दिया है, इससे पहले हमारी बहन साक्षी मलिक ने कहा है दोषी थोड़ी है, आरोपी हैं, दोषी थोड़ी हैं। अरे काहे नहीं जांच हो जानी चाहिए? अरे भैया, तो आप मलाई खाइए, सत्ता की मलाई खाइए। आप मलाई खाएंगे, देश के बहन बेटियों को नमक रोटी तक नहीं दे पाएंगे। आप भी अपनी सेना एक बना लो, ब्रजभूषण शरण के साथ चले जाओ। हैं, कौन सी सेना? हमारे साथ किसान सेना खड़ी हुई है ना, तो ब्रजभूषण को धरती छोटे। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल यही बात है। हमारे साथ किसान, पहलवान, महिला सभी लोग खड़े हुए हैं। हमारे साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए, हमारे सरदार, हमारे भाई भी हैं हमारे साथ। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे वो थे और आज बहन बेटियों के लिए खड़े हैं। और ये चाचा जी भी टोपी वाले भी हैं। देखिए, ये है भारत, ये है भारत। सभी लोग और बहन बेटियों को न्याय के लिए हमारे भाई सभी लोग साथ खड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप लोग एक साथ हैं यहाँ पर? देश की जो हालत है वो हालत आज इंडिया गेट से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक बच्ची जो न्याय की मांग कर रही है, उसके लिए इतने सारे पुलिस वालों को यहाँ पे तैनात किया गया है। जिसने बलात्कार किया है, जिसके ऊपर में केस है, उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। कि ये भारतवासियों के लिए एक आखिरी मौका है। जब हमारे देश की गोल्ड विजेता यहाँ आकर 1 महीना हो गया है जस्टिस की पुकार लगा रही हैं, तो अब फर्ज बनता है कि जिनके घर पे भी बेटियां हैं वो आए और इनका साथ दें। इंसाफ दिलाने का रास्ता क्या है? क्या सड़क से ही इंसाफ मिलेगा? सड़क से ही इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो जज बैठे हुए हैं कोर्टों में वो मोदी के खरीदे हुए हैं। वरना पॉस्को के बाद, पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 महीना हो गया है, वो दरिंदा अभी भी बाहर घूम रहा है। पॉस्को के बाद तो कोई भी अरेस्ट हो जाता है 24 घंटे में। मोदी पे भरोसा? मोदी पे कैसे भरोसा होगा? जो बंदा अपना नोट 2000 का 7 साल के बाद नहीं चला पाया, वो देश क्या चला पाएगा? और ये तो मोदी जी के कहने पे ये बेटियां वापस चली गई थी 4 महीने पहले। मोदी जी ने उनके साथ भी विश्वासघात किया, किसानों के साथ भी विश्वासघात किया। 2024 आ रहा है मोदी जी, ये सब सड़कों पे निकल गए ना, झोला उठाने का टाइम भी नहीं देंगे। जय हिंद।